काम आएगा, औलाद को काम में आएगा। अरे ये जो गरीब लोग जो भूखे हैं, प्यासे हैं, तड़पते हैं, अस्पताल नहीं होने की बिना पर एक्सीडेंट होता है तो दम तोड़ देते हैं, एम्बुलेंस भी नहीं मिलती रोड के ऊपर, जो अपनी नई दुल्हनों को छोड़कर भारत के कोने कोने में चले जाते हैं शादी के 10-12 दिन के बाद। तुमको इनकी जज्बात की भी कदर नहीं रही। मेरे भाई, जैसा कि अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि मैं सीमांचल को इसलिए नहीं आया कि मैं इलेक्शन लड़ूं या किसी हैदराबाद के लोग को लाकर यहां पर चुनाव लड़ाऊं। मैं सीमांचल को आकर वोट देने की बात इसलिए तो नहीं कर रहा हूं कि खुदा ना खास्ता मैं अपने जमीर को जाकर बेच दूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा शख्स माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह एक यहां पर आपकी लीडरशिप बने। कब तक हम पटना में बैठने वाले इन राजाओं को वोट देंगे जो तुम्हारे गम को नहीं समझते? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों और बिलखुसूस नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है, याद रखो। आने वाला कल तुम्हारा होगा नौजवानों। तुमको इसकी लड़ाई में आगे बढ़कर अपने आप को कामयाब करना है। बुजुर्गों, आप अपने आप को अगर नहीं देखना चाहते तो इन बच्चों की सूरत को देखकर मंजलिस को दोबारा वोट आपको देना पड़ेगा। ये मुस्तकबिल इन बच्चों का है, ये मुस्तकबिल उन मासूम बच्चों का है जिनके पास स्कूल नहीं है। ये मुस्तकबिल और आपको वोट देना है इंसाफ के नाम पर। आप इंसाफ को कामयाब करेंगे, आप जालिम को कामयाब नहीं करेंगे। आप इंसाफ के नाम पे वोट देंगे ताकि मजलूम को इंसाफ मिले और जालिम को शिकस्त मिले। आप इंसाफ के नाम पर वोट देंगे ताकि इंसाफ कामयाब हो जाए और गद्दार हार जाए। आप इंसाफ के नाम पर वोट देंगे ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रह सके। इंसाफ को कामयाब करना है, नफरत को कामयाब होने नहीं देना है। और मोदी, नीतीश और चिराग पासवान और कुशवाहा को हराना है। ये काम आपको करना है। इंसाफ को आप कामयाब करेंगे तो आपकी सीमांचल की सरजमीन पर आपकी एक सियासी क़यादत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। लीडर आप बनेंगे, नेता आप बनेंगे और हम किसी यादव पार्टी के नेता के लीडर के सामने झुककर सर झुकाकर बात नहीं करेंगे। सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार, बात होगी अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है। हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। ये बात सच है। आप खामोश बैठिए, मगर सच्चाई यही है कि आपका कोई नेता नहीं है। और अगर जब मजलिस ओवैसी कहता है कि बिहार के 19% मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सब नाराज हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो हैदराबाद 1800 किलोमीटर से दूर आकर यहां पर बार बार कह रहा है हाँ, कि मुसलमानों का नेता होना चाहिए? क्या मारकर नहीं कहा था कि भारत का सबसे बड़ा पसमानदा नेता मैं हूं? नहीं कहा था मोदी ने? देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या हमारे हिंदू भाई के खिलाफ हूं? कभी नहीं रहूंगा। जो सच्चा मुसलमान है वो किसी हिंदू भाई या सिख भाई या ईसाई के खिलाफ नहीं हो सकता हो। मेरा लड़ाई से बोल इतना ही है, मेरे भाई मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए। मेरा का पोस्टर लेकर गया तो क्या खड़े रह के सेल्फी लेंगे आप? और आई लव मोहम्मद कह ले नहीं ले जा सकते, आई लव नीतीश कुमार ले गए तो हाँ ये वफादार है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? पूरे देश में पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं। कोई हिंसा कर रहा है तो उसकी मजम्मत करते,
और मैं कह रहा हूं आपसे, आज जो बरेली में हुआ, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो जेल में है अल्लाह उन पर रहम करे, फजल करे और अल्लाह उनको जल्द से जल्द रिहा करवाए इंशाअल्लाह ताला। बहुत लोग कोशिश कर लिए, कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक अल्लाह उसके रसूल का नाम भी रहेगा, जिसका जिक्र फरिश्ते करते हैं। तुम पोस्टर निकालने से कुछ नहीं कर सकोगे। हम आपको बताने आए हैं कि 5 साल पहले आपने उस शख्स को अपने वोटों से नवाज कर कामयाब किया जो पहले राजद से लड़ा था और अपनी जमानत नहीं बचा सका था। आपने उसको 75,000 के करीब वोट दिए, 85,000 के करीब वोट दिए। और मेरा मानना यह कि सीमांचल की जनता गरीब जरूर है और हो सकता है कि उनमें ज़कात निकालने की इतनी इस्तिताअत भी ना हो, मगर सीमांचल की जनता ने सदक़े के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को, अख्तरुल ईमान को और उन 4 गद्दारों को कामयाब किया था। भूखे रहकर जिनके बच्चों के जिस्म पर ईद के दिन कपड़े नहीं बनते, उन गरीब जनता ने हम सबको सदका देकर कामयाब किया। ये जमीर फरोश अपना जमीर किसी के गैरों की चौखट पर जाकर नीलाम करके सीमांचल की जनता को उन्होंने धोखा दिया है कि इनके इस धोखे का जवाब यहां की विधानसभा की जनता भी देगी, कोचा दामन की जनता भी देगी। अब कोचा दामन में तो राजद के नेता आके बोले, हुड़ मत दो, हुड़ मत दो। अभी तो शुरू हुआ है। ये जनता की बदुआ बहुत बुरी होती है। गरीब को जब तुम धोखा देते ना, उसमें इतनी ताकत तो नहीं रहती कि तुम्हारे नजरों में नजर मिलाकर कभी कुछ बात बोल दे, मगर वो बोलता, अल्लाह मैं मजलूम हूं, मेरे दिल का हाल तू जानता है। जिन जालिमों ने मुझे धोखा दिया, अब तू उसको देख ले। अब अल्लाह देखेगा इंशाअल्लाह ताला, देखेंगे आप। 6 करोड़ लिए क्या तुम्हारे को बस हो गया? मुझे बराबरी मिलनी चाहिए, मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं भीख नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपना हक लूंगा लड़कर। और अगर तुम नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बच्चा बच्चा खड़े होकर इन पटना में बैठने वाले जालिमों के, इन्हीं के सामने ठहर कर इनके हाथों से अपना हक छीन कर सीमांचल को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बुरी बात हो रही है, बताओ कौन सी बुरी बात हम कर रहे हैं? नहीं, मजलिस ये कर रही है, मजलिस वो कर रही है। अरे मजलिस क्या नहीं कर सकती, हम जानते। मजलिस सीमांचल को, बिहार को आई आपको नेता बनाने के लिए, और ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खास तौर से हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, आप एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हमारे जाने के बाद, मेरी सभा के बाद अक्सर क्या होता है कि 2-3 दिन तक शैतान मसरूफ रहता है। मेरे जाने के बाद 2-3 दिन शैतान तो रोज ही मसरूफ रहता, मगर ज्यादा मसरूफ हो जाता है शैतान, क्योंकि बड़ा शैतान जो पटना में बैठा है बोलता है, जा यहाँ पर जा। ये आया था एक दाढ़ी टोपी पहनकर, भड़काऊ भाषण दिया था, जाकर बात कर, फैला, झूठ फैला। तो जब शैतान आएगा तो उसको बिठाकर चाय पिलाकर उसको बोलना, देख गद्दारों का साथ तो यहाँ की जनता देने वाली नहीं है, गद्दारों का साथ तो जनता देने वाली नहीं है। जिसने आपके जज्बात को, आपकी कुर्बानियों को ले जाकर किसी के पास बेच दिया, आप उससे कहिए कि अब कुछ नहीं होने वाला है। मैं जो देख रहा हूं इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान की क़ियादत में सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस को, उम्मीदवारों को बहुत बड़ी कामयाबी और यहां से विधायक बनेंगे। जो लोग समझ रहे थे
कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं, मोदी जी आपने वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी खानका, दरगाह और कब्रस्तान को, ईदगाह की जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार, मोदी, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा गंदा कानून बनाया है जिसके जरिए से हमारी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। मेरे भाई मुत्तहिद रहिए। आपने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में जो लोग कहते थे ये ओवैसी क्या करेगा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में मुझे बोलने की सलाहियत से नवाजा कर कहा हम इस काले कानून को नहीं मानते, ये बाबा साहिब अम्बेडकर के बना हुए संविधान के खिलाफ है। मैंने दस्तूरी कानूनी दलाइल देकर इस वक्फ कानून के एक एक सेक्शन की धज्जियां उड़ाकर आखिर में कहा, सुनो मोदी, अमित शाह, हम अपनी मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते। मैंने उस कानून को फाड़ कर भारत की पार्लियामेंट में रख दिया। फिर जब कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट की, 128 पेजेस की रिपोर्ट मैंने लिख कर दी। 128 पेजेस की रिपोर्ट अगर कोई पढ़ना चाहता है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एक 44 तरमीमात पर एक तरमीम के ऊपर 4-4, 5-5 सफे मैंने लिखे। वकीलों के साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर। मेरे भाई, आपको हमारे साथ इस लड़ाई में साथ देना है। आप साथ हैं हमारे इंशाअल्लाह ताला। क्या फर्क होगा? सुनो, विधानसभा की गयूर अवाम, 4 मर्तबा जब तुमने विधायक बनाया तो ऐसी पार्टी से जीते थे जिसको बोलने की इजाजत नहीं थी। अब की बार वो जीतेगा तो तुम्हारे दिल में जो छुपा हुआ गम होगा उसको तौसीफ आलम बिहार की विधानसभा में जाकर बोलेगा। वो हकीकी मानों में तुम्हारा विधायक होगा। फर्क इतना ही है, वो पार्टी का नुमाइंदा था, अब तुम्हारा आवाज बनकर जाएगा बिहार की विधानसभा में इंशाअल्लाह होता है। और जो लोग एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।